ऑल सेट, ओके, लाइव हो गया, ओके। सो हेलो गाइज, येस वी आर लाइव नाउ, स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया है। एक बार बता देना मेरा साउंड प्रॉपरली आप तक पहुंच रहा है या नहीं, ओके। सो अरे एक मिनट वेट, ये कोई लाइव सेशन नहीं है, बट एक बात सच्ची बताना, आपको लगा था ना, जस्ट एक सेकंड के लिए भी लगा था ना ये लाइव सेशन हो रहा है? अगर हाँ तो मैंने ऐसा क्यों किया, आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगी ये वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हर एक स्टूडेंट्स, जूनियर लॉयर्स जो आज मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एंड आई एम 100% श्योर दैट ये आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये ट्रिक मैंने आपके साथ किया आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली समझाने के लिए, और वो है लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स। तो मेरे पास कुछ ईमेल आया है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो 5-5,500 रुपए फीस दे करके लीगल कोर्स में ज्वाइन किए, जहाँ पर उनको लीगल ड्राफ्टिंग सिखाया जा रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये मेरा पूरा का पूरा एक पर्सनल ओपिनियन है। किसी का जो इंटेंशन है या फिर किसी का जो ओपिनियन है उसको हार्म पहुंचाना मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन, एक पर्सनल एंगल से देना चाहूँगी जो मेरे को लगता है। तो क्या आपको लगता है टॉप के जो लॉयर है वो लोग लीगल ड्राफ्टिंग सीख करके आज वहाँ पर पहुँचे हैं? बहुत सारे फेमस लॉयर्स है, क्या आपको सच में लगता है वो लोग लीगल ड्राफ्टिंग सीख करके वहाँ तक पहुँचे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है वो लोग लीगल ड्राफ्टिंग सीख करके पहुँचे हैं, देन यू आर वेरी मच रॉन्ग। क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है, रादर ये एक ऐसा आर्ट है जिसको अक्वायर करना पड़ता है। लीगल ड्राफ्टिंग प्योरली एन आर्ट, जिसको कहीं पर भी 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए दे करके आप सीख नहीं सकते हो। दिस इज द हर्श रियलिटी। बट यस, आपका 5-6 हज़ार रुपए जा जरूर सकता है ऐसा, मतलब लीगल कोर्सेज सीखने के चक्कर में। तो सबसे पहले मेरे पास एक ईमेल आता है, वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते अपना। उनका ये कहना है दैट वो 5,500 रुपए के आसपास फीस दे करके एक लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स में एडमिशन लिए थे। ठीक है, बट उनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किया जाता था। उनको कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह ऐसा किया जाता है, वैसे किया जाता है, ये सब मतलब कुछ तरीका बताया जाता था। अल्टीमेटली उनका दिमाग पर कुछ भी नहीं घुसा। दैट डजंट मीन वो एक मतलब मोटी दिमाग का है। ठीक है, मैं ये एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको बता रही हूँ। सो प्लीज मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, मेरी बातों को आप कोई और अलग कंटेक्स्ट नहीं दे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप कोई आर्ट गैलरी में जाते हो कोई आर्ट देखने के लिए या फिर खरीदने के लिए, क्या आपको लगता है जो आर्टिस्ट अपना जो आर्ट पीस एग्जीबिशन में डाले हैं, आप उनको कितने भी लाख रुपए दे करके उनका जो आर्ट है आप वो सीख सकोगे? बट यस, कुछ आइडिया आपको लग सकता है, क्या इसका कोई गारंटी है तो आप बिल्कुल वैसा ही जो आप उनको लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर दे करके उनका जो आर्ट है वो आप सीख पाओगे? उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है अपना आर्ट के द्वारा वो आप सीख पाओगे? कहने का मतलब ये है, लीगल ड्राफ्टिंग एक ऐसा आर्ट है जो आप डेफिनेटली अक्वायर कर सकते हो, 100% अक्वायर कर सकते हो, सिर्फ बाय प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आप इसको अक्वायर कर सकते हो। कोई भी ऐसा कोर्स आज तक दुनिया में नहीं बना है और बनेगा भी नहीं जिससे आप लीगल ड्राफ्टिंग सीख सकोगे, आपको एकदम प्रो बना देगा। ये वीडियो बनाना मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, दैट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके ये स्किल अक्वायर करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है आप डेफिनेटली खर्च कर सकते हो। और एक पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी, दैट जो सारे ऑडियंसेस मेरी चैनल पर है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं उन लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट भी रहेगा आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों तक भी पहुँचाओ। आप लीगल ड्राफ्टिंग में एकदम प्रो हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। ऐसा कोर्स दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है मार्केट में। सो प्लीज़ ऐसा मतलब लीगल कोर्स लेने से पहले एटलीस्ट 2 बार सोचो। जो सारे बड़े बड़े एडवोकेट आज बने हैं लीगल फ्रेटर्निटी में, एक बहुत ही ब्राइट नाम है उनका, क्या वो लोग लीगल ड्राफ्टिंग सीख करके यहाँ पर पहुंचे, या फिर वो लोग अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव करते चले गए, जजमेंट्स वगैरह पढ़ते चले गए और प्रैक्टिस करके वो आज तक यहाँ पर पहुंचे? जस्ट 2 बार सोच लेना। देखो, आपके नज़र में हो सकता है मैं एकदम इलॉजिकल बात कर रही हूँ। क्या सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लीगल ड्राफ्टिंग सीख करके कोर्ट में नहीं चले जाएंगे? और एक पॉइंट जस्ट सोचो दैट लीगल ड्राफ्टिंग क्या होता है। लीगल ड्राफ्टिंग इज समथिंग जो कोर्ट का लैंग्वेज है, मतलब कोर्ट में पेश करने की आपको तो एक डिसेंट फॉर्मेट के द्वारा भेजना पड़ेगा ना आपका जो फाइलिंग। बट यहाँ पर लीगल ड्राफ्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है
वो मतलब करने के लिए थोड़ा सा आइडिया चाहिए, और ऐसा फॉर्मेट आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता है। जो एक दो ब्रीफ है अगर वो आप देख लो तो आपको डेफिनेटली आइडिया आ जाए। और यहाँ पर आप एक बात सोचो दैट ये लीगल ड्राफ्टिंग है, मतलब कोर्ट का जो लैंग्वेज है, कोर्ट में जो सारा प्रेसिडेंट्स फॉलो किया जाता है। एक चीज आप नोटिस किए होंगे दैट कोर्ट में जब कोई मैटर आपका चलता है, आप पुराने जो सारा केसेस कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है उसको एज प्रेसिडेंट कोर्ट में पेश करते हो, ताकि आपका जो मैटर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सको। उसके ऊपर आपका जो जजमेंट है, मतलब आपके तरफ में फेवरेबल जजमेंट पास हो, ऐसा केस आप कोर्ट में रेफर करते हो। तो सिमिलरली लीगल ड्राफ्टिंग पर भी जो सारा जजमेंट्स है, सिर्फ जजमेंट इज द ओनली थिंग जो डिसाइड किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। वो सारा जजमेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ के आपका जो मैटर है, डाइवोर्स हो सकता है, 498 हो सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई केस हो सकता है, इंजंक्शन पिटिशन हो सकता है, मतलब सीपीसी में कुछ मैटर हो सकता है। वो सारा पॉइंट्स गूगल में डालो, सर्च करो, केस लॉ पढ़ो और वही पॉइंट्स को अपना ड्राफ्टिंग में इनकॉर्पोरेट करो। जस्ट पार्टीज का जो नाम है उसको एक्यूरेटली लिखना है और थ्रू आउट एक ही स्पेलिंग फॉलो करना है। पापिया PAPIA, यही जो स्पेलिंग है यही थ्रू आउट आपको फॉलो करना है। और एक पापिया का स्पेलिंग होता है PAPIYA। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेलिंग फॉलो करना है थ्रू आउट योर ड्राफ्टिंग्स। ओके, एक बात बताओ, जो चीज आपके नजर के बिल्कुल सामने है, आप उस चीज को देख सकते हो, क्या आप वो चीज को ढूंढने के लिए किसी और के पास जाओगे? नहीं जाओगे, है ना? तो कोई भी ड्राफ्टिंग कोर्स लेने से पहले जरा सोचो बॉस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लीगल ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको बस कुछ ही चीज दिमाग में रखना है, मतलब पूरा एक बॉडी को फ्रेम करने के लिए। इसके लिए मैं आपको HBB टेस्ट भी दिया है, जो है हेड, बॉडी एंड बॉटम। ये टेस्ट आप फॉलो करके स्ट्रक्चर को, एक लीगल ड्राफ्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हो। अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करोगे और दिन ब दिन जजमेंट्स पढ़ने का जो तरीका है इसको इम्प्रूव करते चले जाओगे, तो डेफिनेटली आप ड्राफ्टिंग सीख पाओगे विदाउट स्पेंडिंग एनी काइंड ऑफ मनी। बट येस, अगर आप पैसा खर्च करना चाहो ऐसा मतलब कोर्स करने के लिए, डेफिनेटली इट इज ऑन योर डिस्क्रिशनरी पावर, व्यूअर्स डिस्क्रिशन, आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रेज करने की कोशिश कर रही हूँ दैट जो चीज़ आपके सामने पर है, जो चीज़ बिल्कुल आपके आंखों के सामने पर है, क्या उस चीज़ को आप कहीं और जगह जाओगे ढूंढने के लिए? नहीं ना। तो जो चीज़ आपके नज़र के एकदम सामने, उसको सीखने के लिए या फिर करने के लिए आप किसी और के पास क्यों जाओगे? सिर्फ और सिर्फ जजमेंट इज़ द ओनली की। आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ पढ़ो। कैसा ब्रीफ? जो ब्रीफ कोर्ट में फाइल हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हो लीगल ड्राफ्टिंग के आइडिया लेने के लिए। मैं ऑलरेडी मेरी चैनल पर एंड टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ऑलरेडी रिट पिटिशन का फॉर्मेट, डाइवोर्स का फॉर्मेट, 144 इंजंक्शन पिटिशन, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। ये सारे एप्लीकेशन मैं आपको फ्री में क्यों दे रही हूँ? ताकि आप समझ पाओ लीगल ड्राफ्टिंग का कैसा पैटर्न होता है, आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप एक फॉर्मेट बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे ना, तो बाकी जो केसेस आपके पास आएगा उसको ड्राफ्ट करने के लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। एक अच्छा लीगल ड्राफ्टिंग सीखने का बस एक ही तरीका है, वो है बेयर एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ। अगर आप एक इंजंक्शन पिटीशन फाइल करना चाह रहे हो CPC के अंदर, दैट इज ऑर्डर 39 के अंडर रूल 1 एंड 2, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है। प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इनकन्वीनियंस, इरिपेरेबल लॉस। ये 3 जो वर्ड है, ये क्राइटेरिया अगर आपका जो ड्राफ्टिंग है वहां पर सेटिस्फाई कर सको, तो डेफिनेटली आपका ड्राफ्टिंग कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो सारी ड्राफ्टिंग्स अब तक मैं आपको दे चुकी हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको क्या लगता है मैं वो कैसे सीखी? बताओ आप, कोई लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स ज्वाइन करके? बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स आज तक ज्वाइन नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ जजमेंट पढ़ के मैं वो सारा ड्राफ्टिंग्स खुद की एंड कोर्ट में जा करके वो सबमिट की। वो एक्सेप्ट भी हो गया क्योंकि मैं अच्छी तरीके से बहुत सी ऐसे जजमेंट से वो रिसर्च करके पढ़ी। जो HBB टेस्ट है ना, जो मैं पिछली वीडियो में आपको मैं बताई थी, वो सारा पॉइंट्स खुद के लाइफ में इनकॉर्पोरेट की हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को भी वो सारा टेक्निक्स देने की कोशिश कर रही हूँ। पता है जूनियर लॉयर्स का कंडीशन खराब है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्कर करने के लिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ।